हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो अभी आपको बताएं कि 10 दिसंबर को एचआरटीसी कनेक्टर का एग्जाम था और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। खत्म हो गया वो, ठीक है। और अभी एचपी पटवारी एग्जाम के लिए ग्रेड अप स्टडी आप सभी के लिए रेडी हो चुका है और कमर कस ली है, और अभी आपको भी कमर कस लेनी है, ठीक है। तो अभी थोड़े टाइम पहले एचपी पटवारी की जो वैकेंसीज थी उनके बारे में बताया गया था कि इतनी वैकेंसीज आएंगी, और उसके बारे में भी हमने आपको अपडेट किया था। तो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो एचपी पटवारी एग्जाम, एचपी जेल वार्डर एग्जाम और एचपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम और एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, इन पर है। पहले इसके बीच में एचआरटीसी कनेक्टर एग्जाम भी सम्मिलित था, लेकिन अभी वो हो चुका है और उस एग्जाम में भी हमारा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफी टाइम से हम तैयारी कर रहे थे, करवा भी रहे थे, और अभी जो 10 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, 63 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 ग्रेड अप स्टडी के फ्री, पेड और कोर्स में से आए हुए थे क्वेश्चन। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, और ये हमारे लिए टास्क भी था, क्योंकि लगभग 44 दिन पहले ही एचपीपीएससी ने कहा कि ये सिलेबस है और आपका ये जो एग्जाम है उसमें ये सिलेबस आएगा और एक एग्जाम होगा। तो हमारे लिए भी एक टास्क था कि इस सिलेबस को कवर करवाना और स्मार्ट वे से कवर करवाना। तो एनालाइज करने के बाद हमने चीजों को देखा, समझा और बच्चों को दिया, और आज रिजल्ट ये है कि 63 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 बने हैं एग्जाम में। बाकी रिजल्ट अभी आएगा, उसमें जो आंकड़े होंगे सिलेक्शन के वो हम आपके सामने लेके आ जाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे एचपी पटवारी एग्जाम 2023-24, डेफिनेटली 2024 को ही होगा। तो इसकी जो सिलेबस है उसको हम पूरा एनालाइज करेंगे। इसके अलावा एग्जाम इनसाइट्स, यानी कि एग्जाम के अंदर जो चीजें हमको देखनी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर, इस एग्जाम के लिए हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे रखनी है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आपका पटवारी का बैच कब आएगा। तो इस वीडियो के साथ हम पटवारी का बैच जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। क्लियर है? तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फुल सिलेबस एनालिसिस। देखो, आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा। एचआरटीसी कंडक्टर का एग्जाम था जो एचपीपीएससी ने लिया था, लेकिन ये जो एचपी पटवारी एग्जाम है ये खुद डिपार्टमेंट यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही लेता है। तो डिपार्टमेंट और बोर्ड दोनों में डिफरेंस है, दोनों की सोच में डिफरेंस है। तो हमें तरीका भी अलग ही अपनाना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझना जरूरी है, क्योंकि एचपीपीएससी पेपर अलग ढंग से डालता है और डिपार्टमेंट अलग अलग ढंग से डालता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस अभी मैं आपके सामने लेके आऊंगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसका कोई भी डेफिनेट सिलेबस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एचआरटीसी कंडक्टर की ही बात करूं, मैंने आपको बताया था कि 44 दिन पहले उन्होंने एक सिलेबस बताया था कि भाई आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। उसमें इंग्लिश, हिंदी बताई थी, मैथ बताई थी, रीजनिंग बताई थी, लेकिन उसमें आईटी टूल भी बताया था, और आईटी टूल में वो किस किस सेक्टर से क्वेश्चन पूछेंगे ये भी उन्होंने बता दिया था। मान लो कि उन्होंने अगर आईटी टूल ही लिखा होता, तो आईटी टूल में तो काफी कुछ आता है ना। फिर तो जो बोर्ड होता है वो सिलेबस दे देता है कि हाँ ये चीजें आपको पढ़नी है, यहां से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारा जो तरीका होगा फिर प्रिपरेशन करने का वो उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन यहां पर वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस एग्जाम को कंडक्ट करेगा। तो सिलेबस में काफी सारी वेरिएशन होती है, हम आगे देखेंगे कि कितनी वेरिएशन है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी।
सबसे पहले देखेंगे सिलेबस इसका, ठीक है, और यूज करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का, ठीक है। चलिए देखेंगे इसको। तो आपको पता है कि 4 सेक्शन में ये जो आपका पेपर है ये होता है, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ और जनरल स्टडी, नॉट जीके। जीके और जीएस में डिफरेंस है, जीके में ओनली जीके आती है, जीएस में करंट अफेयर, साइंस, सब कुछ उसमें आ जाता है। इवन कंप्यूटर भी आपका जीएस में आ जाता है, जीके में ओनली जीके आती है। तो यहां पर 25 नंबर आपके इंग्लिश के पूछे जाएंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीएस के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपके सामने ही है, मैंने काफी बार बोला हुआ है कि अपनी लैंग्वेजेस को स्ट्रॉन्ग करना है। यहां पर सबसे बड़ा टास्क ये है कि 50% जो आपका एग्जाम है ना वो लैंग्वेज बेस्ड है, 25 इंग्लिश के 25 हिंदी के, तो 100 में से 50 तो लैंग्वेज है और इसी लैंग्वेज पे हमने फोकस किया होता स्टार्टिंग से ही, और इस एग्जाम में भी फोकस रहेगा। तो लैंग्वेज और इसके अलावा सबसे बड़ा जो टास्क हो जाता है बच्चों के लिए वो हो जाता है मैथ, कि सर मैथ कैसे करें, मैथ नहीं हो पाता। तो मैथ्स के लिए भी आई थिंक हमने 1 साल पहले से एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई थी और उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही हम अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं। तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि कम से कम अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 3 महीने मैथ्स को सीखने में लग जाएंगे, अगर आप रेगुलरली क्लासेस से जुड़ते हो तो। बाकी अगर हम बात करें लैंग्वेज, तो हिंदी तो काफी सारी मतलब बच्चों को आती होगी, आसान होती है, और इंग्लिश में भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश और मैथ सेम एज इट इज, कम से कम हमें तो 3 महीने चाहिए अच्छे से प्रिपेयर करवाने के लिए, क्योंकि इंग्लिश में वोकैब भी होती है। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा जीएस, तो जीएस बच्चों का ठीक होता है, यानी कि स्ट्रोंग होता है। जीएस में काफी सारे सेक्शन आ जाते हैं, जैसे कि एचपीजी के आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन जी की आ जाती है, इसके अलावा साइंस आ जाती है, इसके अलावा कंप्यूटर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन जीके के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आ जाती है, टैक्टिक जीके आ जाती है। तो ये सब कुछ जो है ये इस जनरल स्टडी का ही पार्ट है। क्लियर है? चलिए, तो इन 4 सेक्शन में आपका जो पेपर है ये डिवाइड होगा। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन की, कि पटवारी 2015 में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, पटवारी 16 में किस टाइप से आए थे, पटवारी 19 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, आर्टिकल्स, मॉडल, preposition, tenses, preverbs, spell check, antonym, synonym, conjunction, idiom, तो इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें वोकैब के कौन कौन से टॉपिक है, तो यहां पर इडियम वोकैब का टॉपिक है, एंटोनियम सिनोनियम वोकैब का टॉपिक है, स्पेल चेक वोकैब का टॉपिक है। तो 4 टॉपिक जो है ये तो सीधे वोकैब के हैं। यहां पर आते हैं, यहां पर अगर हम बात करें तो फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स सभी टॉपिक से बन जाते हैं। आपके टेंसेस से बन जाते हैं, वॉइस से बन जाते हैं, नरेशन से बन जाते हैं, नरेशन वॉइस से नहीं बनते, कंजंक्शन से बन जाते हैं, नाउन से बन जाते हैं, एडजेक्टिव से बन जाते हैं, एडवर्ब से बन जाते हैं। तो वॉइस और नरेशन को छोड़कर बाकी सभी टॉपिक से आपके फिल इन दी ब्लैंक्स बन जाते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा कंजंक्शन से बनते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये देखो, अप्रोप्रिएट वर्ड से बन जाते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट वर्ब से बन जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेल चेक, एंटोनियम सिनोनियम, प्रीवर्ब एंड इडियम्स। तो यहां पर अगर मैं आपको मार्क करके बताऊं तो यहां पर इडियम्स, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, स्पेल चेक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जो टॉपिक है ये आपके वोकैब के टॉपिक है। यानी कि जितनी आपकी ग्रामर आ रही है उतनी आपकी यहां पर वोकैब भी आ रही है। तो वोकैब भी आपको साथ साथ में करनी पड़ेगी ग्रामर के साथ। यहां पे आते हैं तो यहां पे देखिए, एंटोनियम, सिनोनियम्स, ठीक है, एडवर्ब, वन वर्ड, preposition, spell check, articles, narration, fill in the blank, choose the right sentence, part of speech, gender, young ones। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर
सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सेल्फ चेक, ठीक है। इसके अलावा बस तो यहां पर भी 4 टॉपिक से जो है वो आपके वोकैब के क्वेश्चन बने हैं। यानी कि यहां पर 60% जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ये आपके बनते हैं 65% मान के चलो। 65% जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनते हैं ग्रामर से, और बाकी जितने परसेंट बचते हैं वहां से यानी कि वोकैब के क्वेश्चन बनते हैं वो। तो दोनों सेक्टर आपको मजबूत करने पड़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये चीजें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रामर भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी और वोकैब भी अच्छे से करनी पड़ेगी, तब जाके दोनों का मेल बनेगा और आपकी इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये स्ट्रांग होगी। और मैंने अपने बच्चों से ये भी कहा था जो हमारे साथ पहले के जुड़े हुए हैं कि आपको लैंग्वेज स्ट्रांग करनी पड़ेगी, आपको अपने सेक्शन स्ट्रांग करने हैं, चाहे वो पटवारी में पूछ ले, चाहे वो पुलिस में पूछ ले, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड में पूछ ले। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने सेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो पटवारी के लिए आपको अलग से कुछ जोर लगाने की नीड नहीं है, वही सेम चीज है। क्लियर है? तो ये आपके सामने टॉपिक्स है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आगे डिस्कस करेंगे। ये है आपके सामने हिंदी सेक्शन। तो देखो, उच्चारण स्थान, वर्णमाला, समास, तत्सम तद्भव, संधि विशेष, त्रुटि छांटी, शुद्ध वर्तनी, विशेषण, वाक्य, मुहावरे, प्राविधिक शब्द, खाली स्थान। तो ठीक है, यहां पे देखेंगे तो सर्वनाम, हिंदी वर्णमाला, संधि विशेष, समास, उपसर्ग प्रत्यय, विशेषण, मुहावरे, प्राविधिक शब्द, विलोम शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, खाली स्थान भरे, वाक्य, उच्चारण स्थान, सही वाक्य बनाए। ये इन्होंने थोड़ा सा अलग टॉपिक डाल दिया। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि ये क्या है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है ये। ठीक है, इसके अलावा हिंदी भाषा, संधि विच्छेद, लोकोक्तियां, त्रुटि छांटी, प्रायवाची शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, समास, विलोम शब्द, कारक, समानार्थी शब्द, तत्सम। देखो यहां पर भी 65% ग्रामर है, बाकी यहां पर भी वोकैब है। अब आप बोलोगे कि सर वोकैब क्या होती है हिंदी में? वोकैब जैसे कि यहां पर प्रायवाची शब्द वोकैब है, मुहावरे वोकैब है, ठीक है, शुद्ध वर्तनी आपकी वोकैब है, तो इसको हम बोलते हैं वोकैब। यहां पर देखिए, ठीक है, तो ये जो आपके सब्जेक्ट है इनको हम बोलते हैं वोकैब। यानी कि यहां पर वोकैब से भी काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, मुहावरे, लोकोक्ति, और हर बार आते हैं एग्जाम में, चाहे कोई भी आप उठा के देख लो। लेकिन ये है कि हाँ, काफी ऐसे टॉपिक्स है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन डाल रहा है। लेकिन ध्यान से देखना, ये नॉर्मल टॉपिक है, इन टॉपिक से तो पुलिस में भी, फॉरेस्ट गार्ड में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन वहां पर 16 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, यहां पर 25 आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स डाल सकता है। कौन से? जैसे कि अलंकार, अलंकार वो डाल सकता है। ठीक है, अलंकार वो डाल सकता है। इसके अलावा रस जो होते हैं, एक तो हो गया ना कि रस में वो आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा रस है, जैसे कि कोई भी पूछ लो, एक सिंपल सा आता है रस। इसके अलावा कहते हैं कि दोहे के रूप में भी आता है, दोहा आपको दे दिया जाएगा, तो दोहे के रूप में भी आपके सामने क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो उसमें कौन सा रस छुपा हुआ है, यानी कि रस में वो थोड़ा सा एडवांस लेवल में जा सकता है। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन डाल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये टॉपिक, इन टॉपिक से पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे तो इस बार भी इन्हीं टॉपिक से पूछा जाएगा। ये टॉपिक तो हमें कवर करने ही करने हैं, इसके अलावा 2-3 और ऐसे टॉपिक है जो एग्जामिनर ऐड ऑन कर सकता है, तो एज ए बैकअप हमें वो भी तैयार करने पड़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो यहां पे देख लीजिए आप, ठीक है, तो ये था आपका हिंदी का सेक्शन। आगे चलेंगे, ये आपके सामने है मैथ का सेक्शन। ठीक है, देखिए, तो यहां पर नंबर सीरीज, एलसीएम, एचसीएफ, मेंसुरेशन, रेशियो, इंटीजर्स, परसेंटेज, एवरेज, प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सेम एज इट इज होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक टॉपिक का नाम है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, प्रॉफिट लॉस, और यहां पर भी देखो सेम एज इट इज नंबर सीरीज। देखो बात क्या है कि इस पेपर में रीजनिंग नहीं आते हैं, और आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोचते होंगे कि नंबर सीरीज तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी कि रीजनिंग का टॉपिक है ये। यस, रीजनिंग का ही ये एक टॉपिक है, लेकिन ये उसको मैथ में पूछते हैं। क्लियर है? तो नंबर सीरीज यहां पे हो गया। इसके अलावा
ठीक है, चलो तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहां पर देखो एलसीएम एचसीएफ रेशियो, ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इन्होंने ऐड ऑन कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये इन्होंने ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, ये हमेशा रहेगी। मेंसुरेशन का मतलब है जैसे कि आपके रेक्टेंगल, कोन, स्फीयर, सर्कल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एंड ये देख लीजिए, अब यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, यहां पर इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए लेकिन टॉपिक इन्होंने कम कर दिए। तो यहां पर वेरिएशन होती रहेगी। तो मैथ्स में भी आपको काफी वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये हर बार ज्योमेट्री यानी कि मेंसुरेशन को भी टच कर रहे हैं और हर बार ये कोई नया टॉपिक सम्मिलित कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अलावा इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दी। क्लियर है, यहां पर वही क्वेश्चन थे, यहां पर इन्होंने ये दो टॉपिक ऐड ऑन कर दिए, यहां पर फिर इन्होंने कोई भी नया टॉपिक ऐड नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नए टॉपिक ऐड ऑन कर सकते हैं लेकिन ये जो टॉपिक है ये हमें अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो यहां पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, हो सकता है कि इस बार वो ट्रिग्नोमेट्री डाल दे, तो ट्रिग्नोमेट्री को भी हमें थोड़ा सा टच करना पड़ेगा क्योंकि ही ये एक डिपार्टमेंटल एग्जाम है। क्लियर है, तो वो चीजें हमें सोचनी पड़ेगी, हमें अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हां ऐसा एग्जामिनर पूछ सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी पड़ेगी। क्लियर, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है यहां पर जीएस सेक्शन। तो यहां पर देखो हिमाचल जीके का वेटेज हमेशा रहेगा आपके सामने, और जिस प्रकार एचआरटीसी एग्जाम में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एक क्वेश्चन पॉलिटी का आया था, वही हिसाब आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। ये है कि इंडियन जीके का एक क्वेश्चन है, पॉलिटी के दो क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी के दो क्वेश्चन हैं, इकोनॉमिक्स हर बार नहीं आई है, हर बार इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। साइंस के तीन क्वेश्चन, मैंने कहा आपको जीएस नोट जीके, ठीक है, तो तीन क्वेश्चन साइंस के हैं, चार क्वेश्चन है, पांच क्वेश्चन है। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है जो वहां पर काफी बर्निंग टॉपिक होगा, वहां से करंट अफेयर में क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, इसके अलावा स्टैटिक जीके एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, पांच क्वेश्चन है, डायरेक्टली बढ़ा दिए। इस बार जो आपका एचआरटीसी का एग्जाम हुआ अभी 10 दिसंबर को, स्टैटिक जीके काफी ज्यादा थी। उन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री को तो उन्होंने टच ही नहीं किया। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी भी एक सेक्शन से बढ़ सकते हैं, जैसे कि स्टैटिक जीके के इन्होंने बढ़ा दिए जीएस के अंदर। क्लियर है, इसके अलावा कंप्यूटर का यहां पर कोई नहीं था, यहां पर एक क्वेश्चन, यहां पर एक क्वेश्चन। मैंने क्या कहा, जीएस में कंप्यूटर भी आती है, तो हल्का सा हमें कंप्यूटर भी टच करना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम आपको करवा देंगे, वहीं से आ जाएगा, लेकिन कंप्यूटर भी हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है, वैल्यू काफी ज्यादा है एक एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हमें एक एक क्वेश्चन के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। क्लियर है, वैसे तो अभी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन अगर ये एग्जाम डिपार्टमेंट लेता है तो नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं होगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। बाकी इन फ्यूचर कुछ अपडेट्स आएंगी अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, तो उसके अकॉर्डिंग हम मोल्ड हो जाएंगे, हमारी थोड़ी सी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, तो ये है आपके पास जीएस पोर्शन, ठीक है। तो मेनली आपको हिमाचल जी की तो पक्की करनी पड़ेगी, पक्की आपको करने ही पड़ेगी क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन हिमाचल जीके का है। क्लियर, डन, चलो। तो ये बात थी सिलेबस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर डोंट अंडर एस्टिमेट द लेवल। ये हम काफी बार पहले भी कह चुके हैं, एचआरटीसी वालों को भी हम कह चुके हैं कि लेवल को अंडर एस्टिमेट मत करना। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर में तो काफी आसान क्वेश्चन आए हुए थे, और वही चीज अगर आप अपने दिमाग में बिठा रहे हो कि इस बार भी वैसे क्वेश्चन आएंगे, तो स्टार्टिंग से ही आपकी जो प्रिपरेशन है, थॉट है, वो गलत है। हमको सोचना पड़ेगा
अगर लास्ट टाइम 2019 में पेपर हुआ था तो वो 2019 में हुआ था, वो लेवल 2019 वाला था। इस बार 2024 वाला ही लेवल होगा। तो ये मत सोचना कि 2019 वाला लेवल होगा, नहीं, उससे लेवल अप ही होगा, और वो हमें आज से ही मानना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, तो लेवल को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बाकी हमने प्रीवियस पेपर को एनालाइज कर लिया, और एनालाइज करने के बाद काफी सारे फैक्टर सामने आते हैं कि पहले तो जो रैंडमली टॉपिक्स है जहां से हर बार क्वेश्चन बनता है वो तो हमने करने ही करने हैं, लेकिन बीच बीच में एग्जामिनर थोड़े से टॉपिक ऐड ऑन कर रहा है, और ऐड ऑन भी कौन कौन से कर रहा है इसका आइडिया भी हमें थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, अगर इसने ये टॉपिक ऐड ऑन किया है तो ये टॉपिक भी ऐड ऑन कर सकता है, हमें टच करके जरूर जाना है। क्लियर है? चलो, इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया, जीके नहीं होती, जीएस होती है, ठीक है। और फोकसिंग पॉइंट हम अभी डिस्कस करेंगे, और हाउ टू प्रिपेयर, ये अभी हम थोड़ा सा इस पॉइंट पे बात करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर, देखो, सबसे पहले आपको यहां पर कॉमन जो टॉपिक्स हैं वो निकालने पड़ेंगे, वो आपको स्ट्रोंग करने पड़ेंगे, और ये बेसिकली आपका जो है ये मैथ पे इंप्लीमेंट होगा। किस पे? मैथ पे। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ज्योमेट्री मैंने आपको जो बताई थी, मेंसुरेशन, ठीक है, 2D 3D। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें करने ही पड़ेंगे। तो जो कॉमन टॉपिक्स है जहां से हर बार एग्जामिनर क्वेश्चन डाल रहा है वो तो हमें करने ही पड़ेंगे, लेकिन कुछ और टॉपिक है जैसे कि कोऑर्डिनेट, ठीक है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। तो ये एग्जामिनर पूछ सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है, तो इसको हम सेकेंडरी पार्ट में रखेंगे, लेकिन सबसे पहले फोकस आपको कॉमन टॉपिक्स पे करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लैंग्वेज। मैं हर बार कहता हूं कि लैंग्वेज पे पकड़ आपकी होनी चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और जैसे कि आपको पता है कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 25 होंगे, और यहां पर फुल चांसेस है कि एग्जामिनर एक्स्ट्रा टॉपिक को टच करने की कोशिश करेगा, एक्स्ट्रा टॉपिक्स को टच करने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया? अलंकार, अलंकार रस से वो थोड़ा सा एडवांस में जा सकता है। इसके अलावा जो समास है उसमें भी वो अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा टॉपिक को टच कर सकता है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, 25 क्वेश्चन डालने हैं। ऐसा तो है नहीं कि 5-6 वो प्राइवेट शब्द ही पूछ लेगा, नहीं, उसको नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरे करने के लिए वो एड ऑन कर सकता है ये वाले टॉपिक इसके अलावा भी। क्लियर है? तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और जीके पोर्शन में मेरे अकॉर्डिंग आपको एचपी जीके पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा। ज्योग्राफी तो आपकी पक्की होनी ही चाहिए, इसके अलावा हिस्ट्री, ठीक है। स्टैटिक जीके पे अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्टैटिक जीके पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी जो नॉर्मल लेवल की होती है वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से इक्का दुक्का क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। हमारे लिए एक एक नंबर भी जरूरी है, हम करेंगे उसको, क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हम करेंगे, लेकिन हम चलेंगे प्रेफरेंस वाइज। जहां से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे पहले हम उसको पक्का करेंगे, ठीक है। चलो, ये हो गया। तो ये आपकी प्रिपरेशन इस प्रकार से होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया, तो इन चीजों को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और यहां पर जो इंग्लिश है ना, अगर आपने इंग्लिश पढ़नी है तो ग्रामर के साथ साथ में आपको वोकैब अपनी डेली लाइफ में डालनी पड़ेगी। जब हमारा बैच चलता था ग्रेड अप स्टडी प्लस, और भी काफी सारे बैच थे, तो सुबह उठ के 7 बजे पहली क्लास वोकैब की होती है डेली। तो 15 20 25 मिनट 30 मिनट तक वोकैब की क्लास होती है।
डेली हम कुछ ना कुछ वर्ड्स वहां पे सीखते रहते थे। तो वोकैब का लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि लंबा टाइम लगता है अपनी वोकैब को बनाने के लिए। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और अगर आप ये चीजें ध्यान में रखते हो तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, लेवल को अंडर एस्टिमेट मत करना। इस बार एचआरटीसी वालों ने किया, हाल हो गया बुरा। ठीक है, फिर कहते हैं कि पेपर यूपीएससी लेवल का आया था। तो पहले से मान के चलो कि पेपर उस लेवल का आएगा। फिर अगर उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हो तो वो पेपर फिर आपको यूपीएससी लेवल का नहीं लगेगा, क्योंकि हमने तैयारी ही उसी हिसाब से करी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और इस प्रकार से आपने तैयारी करनी है। और अगर आप अपनी तैयारी ग्रेडअप स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए हम अपना एक बैच लेके आ चुके हैं, जिसका नाम है एचपी पटवारी बैच, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बैच जो है ये हमने अभी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, कुछ बेसिक्स हम आपको इसके की फीचर्स बता देते हैं। डेली लाइव क्लास यहां पे लगेगी। क्लियर है? और लाइव होने के बाद वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी एप्लीकेशन के अंदर ही। और इसके अलावा क्लास पीडीएफ नोट्स जो भी यहां पर पढ़ाया जाता है, उसके क्लास नोट्स भी आपको वीडियो के साथ में मिल जाएगी। आप जब मर्जी रिवीजन कर सकते हैं, आप जब मर्जी वीडियो को फिर से प्ले करके किसी भी स्पीड से, चाहे 1.5x 2x किसी भी स्पीड से आप देख सकते हैं। तो रिवीजन पर्पस के लिए भी ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। क्लियर है? वीकली मॉक टेस्ट ये हम इस बार ऐड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम टाइम टू टाइम सेल्फ एनालाइज करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि एग्जाम तक हमें पता लग जाएगा कि हाँ, अभी हम प्रिपेयर हैं। मान लो हमने 2 हफ्ते तैयारी करी और हमने अपने आप को एनालाइज नहीं किया कि 2 हफ्ते में एक्चुअल में हमने तैयारी की है या फिर नहीं करी है, तो जो वीकली टेस्ट होगा इसमें पता लग जाएगा। और इसमें दूसरा फायदा यह है कि आप हर हफ्ते जो आपने पढ़ा होगा, संडे को आप रिवीजन करोगे। रिवीजन क्यों करोगे? क्योंकि मंडे को आपका पेपर होगा। तो एवरी मंडे आपका इस बैच में पेपर हुआ करेगा। क्लियर है? इससे यह पता लग जाएगा कि हां, मैं ये गलती कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, लेकिन अटेम्पटेशन में भी मेरी गलती हो जा रही है। तो पढ़ना ही एकमात्र हिस्सा नहीं है प्रिपरेशन का, अटेम्प्ट करना भी, सही तरीके से अटेम्प्ट करना भी एक पार्ट है इस प्रिपरेशन का। क्लियर है? तो उसके लिए ये वीकली मॉक टेस्ट हम इस बैच में इंक्लूड कर रहे हैं। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेक्शन, देखो जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें आप अपने मेंटोर के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट है आप डायरेक्टली बोलकर पूछ सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है जो कि आपसे नहीं निकल रहा तो वो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और यहां पर बोर्ड के सामने हम उसका सोल्यूशन आपको क्लास में, यानी कि क्लास के लास्ट में करवा देंगे। क्लियर है? चलो, इसके अलावा प्रॉपर गाइडेंस, देखो बिना गाइडेंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं होती। और अगर हमारे आज 63 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आ रहे हैं विद नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि बच्चों के अंदर नॉलेज बिल्कुल है नॉलेज, लेकिन उनको वो जो नॉलेज है उसको पेपर में उतारना कैसे है, उसके लिए भी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है। इसीलिए हमने 2 मॉक टेस्ट भी उनको लगवाए थे। कुछ गलतियां बच्चे कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग में, तो प्रॉपर गाइडेंस आपको यहां पे मिलती रहेगी, क्योंकि आपके वीकली मॉक टेस्ट होंगे तो कुछ ना कुछ गलतियां वहां पर होंगी आपकी। तो उन गलतियों को सुधारना कैसे है, इसके लिए हम आपको प्रॉपर गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी आपको। क्योंकि जब गलतियां करोगे फिर आप उनको सुधारोगे, तो सोचो कि जब आपका एग्जाम होगा तो गलतियां होने के चांसेस कितने हो जाएंगे? नथिंग। तो प्रॉपर गाइडेंस भी आपको पूरी दी जाएगी। क्लियर है? तो ये कुछ की फीचर्स हैं जो कि आपको इस बैच में मिलेंगे, और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 6 महीने रहेंगी, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर भी हो जाएगा, जहां तक हमारा आइडिया है, और हो जाएगा। क्लियर है? और प्राइस की अगर हम बात करें तो बेसिक एमआरपी इसका 2000 रुपीज है, लेकिन
1499 में ये बैच आपको मिल जाएगा। यानी कि 6 महीने तक आप अपने एचपी पटवारी एग्जाम की तैयारी ग्रेड अप स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ कर सकते हैं इन प्रॉपर वे में। वीकली मॉक टेस्ट क्लास, डेली लाइव क्लास नहीं लगा पाओ तो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, किसी भी स्पीड के साथ आप देख सकते हैं। क्लास पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगी, प्रॉपर गाइडेंस आपको यहां पे दी जाएगी। क्लियर है? और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो कि आपको हमारे इस बैच में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि आप इसको ज्वाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना। इंस्टॉल कैसे करना है? आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, ग्रेड अप स्टडी सर्च करना है, ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। आपने डायरेक्टली यहां पर इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है और यहां पर आपको रजिस्टर्ड करना है और रजिस्टर करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। आपको अवर कोर्सेज के अंदर जाना है और यहां पर दूसरे नंबर पर लिखा होगा एचपी पटवारी बैच, आपको बाय पे क्लिक करना है और यहां पर आपको पेमेंट कर देनी है। और पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्सेज के अंदर जाना है और यहां पर अभी तो ग्रेड अप स्टडी एकेडमी ऑनलाइन बैच लिखा हुआ है, यहां पर एचबी पटवारी बैच आ जाएगा और यहीं पर ही आपको व्यू कोर्स पे क्लिक करके सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो रिकॉर्डेड हो, चाहे वो क्लास पीडीएफ। क्लियर है? और इवन जो वीकली मॉक टेस्ट होंगे वो भी आपको यहीं पर पूरे बैच के अंदर ही मिल जाएंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और इनरोल हो जाना है। ठीक है? तो गो टू अवर कोर्सेज, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और पटवारी बैच में आपको जाना है और नाउ यू आर मेंबर ऑफ अवर एचपी पटवारी बैच। क्लियर है? तो अभी ये हमारा पहला बैच है एचपी पटवारी का, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपका और हमारा होने वाला है। ठीक है? और ये जो 6 महीने है ना, पूरा जोर लगा के हमें तैयारी करनी है, क्योंकि पटवारी का पेपर है। अभी से तैयारी करोगे तब जाके कुछ बात बनेगी, क्योंकि 2 महीने में पेपर क्लियर नहीं होता। क्लियर है? चलिए, तो बस इतना सा हमने आपके साथ डिस्कस करना था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी और सेशन में। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपने पूछना है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9459253527। व्हाट्सएप और कॉल आप कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं फिर हम किसी और वीडियो में, किसी और सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।